हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टोरी सेज। तो आज की कहानी है हाँ इन भाई साहब के बारे में। पर ऐसे वैसे किसी वर्जन के बारे में नहीं। ये क्लेम करता है कि ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ लोकी है। पर क्या ये हमारे गॉड ऑफ स्टोरीज वाले वर्जन से बेटर है? क्योंकि देखो यार, इसके फीट्स भी काफी अमेजिंग है। जैसे इसने थॉर के हैमर को चेन से बांध दिया ताकि दूसरा थॉर ना चुना जाए। इसने कैप्टन अमेरिका को बर्फ के समेत भेज दिया योटनहेम में ताकि वो वहीं जमा रहे। इसने आयरन मैन को दारू दी और उसको लॉक कर दिया एक केज में ताकि वो कभी अपना आर्मर को फोर्ज ही ना कर पाए। इसने वकांडा को तबाह किया और इसी के साथ साथ सारे हाफ ब्रीड ट्री को भी रेस्ट इन पीसेस कर दिया। और इसके अलावा भी इसने बहुत कांड करे। पर इन सबके पीछे सबसे बड़ा सवाल है क्यों? आ, क्योंकि ये विलन है। कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हर विलन की ओरिजिनल स्टोरी की तरह ये भी शुरू होती है बाप के लफड़े से। मार्वल है यार। नहीं, ये शुरू होती है बचपन से। लोकी के बचपन का सबसे बढ़िया दिन, जब थॉर अपना म्यूनिर चलाना सीख रहा था। और हमने देखा है, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर तुमने ये देखी है तो तुमने इसमें देखा है कि स्टॉर्म ब्रेकर में भी अपने इमोशंस होते हैं। वो जेलस होता है। और मुझे इस बात का दिल से अफसोस है कि तुमने भी ये मूवी देखी है। तो आई एम सॉरी। खैर, तो कहानी शुरू होती यंग थॉर से, जहां वो अपना दिमाग वाला म्यूनिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और ये म्यूनिर कस्तूरी मेथी के नशे में एसगार्ड के प्रिंस को उड़ा के ले जाता है सूरज पे। फिर होना क्या था? जाता पूरा का पूरा थॉर है, लौटता केवल थॉर का हाथ है। और अपने लाडले बेटे के मरने के बाद ओडन का दिमाग जाता है फिर। और फिर क्या था? लोकी को मिल जाती है ऑल फादर की गद्दी बिना स्ट्रगल करे। इसके बाद वो सबसे महान काम करता है कि वो अपने फादर ओडिन को बेच देता है एज अ स्लेव टू फ्रॉस्टेंट्स। और उसके बाद आती है दुख, दर्द, पीड़ा, तन्हाई। खैर, तुमने देखा हो कि लोकी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, एंड में पावर के साथ उसको मिलता है अकेलापन। और ये वाला लोकी भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बैठकर ओवरफ्लो देखता है। नहीं तो लाल एरिया में जाता है। अब ये ठरकी नहीं है, गॉड है। तो लोकी अदर डायमेंशंस के पोर्टल्स खोलता है और अपने दूसरे वर्जन से मिलता है। हाँ, दूसरे वर्जन के साथ संभव कुछ नहीं। कहानी सुन। तो लोकी मल्टीवर्स के हर वर्जन से मिलता है, पर उसका एंड एक ही जैसा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। या तो लोकी उसको धोखा देने की कोशिश करता है या फिर मारने की। तो अपना जो प्राइम वाला लोकी होता है, वो कहता है कि भाई मैं ऐसा क्यों हूँ। तो वो खुद के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है। और उसको पता चलता है कि लॉकी का हर वर्जन इतना पथेटिक इसलिए है क्योंकि वो हर मल्टीवर्स में एवेंजर्स से हारा है। और इंटरेस्टिंगली, वो हर मल्टीवर्स में एवेंजर्स के फॉर्मेशन का कारण भी बना है। अगर तुमने मेरी एवेंजर्स ओरिजिन वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा। और मूवी तो तुमने देखी ही देखी। और ये सीरीज एवेंजर्स अर्थ माइटिएस्ट हीरो, इसमें भी इनका कारण यही था। तो लोकी इनसे सबक लेता है और वो डिसाइड करता है कि भाई नो मोर एवेंजर्स नाउ। तो अपने यूनिवर्स में आता है और शुरू करता है काम। वो इंश्योर करता है कि कोई थंडर गॉड ना बने। वो इंश्योर करता है कि कैप्टन अमेरिका योटनहेम में रहे और टोनी नशेड़ी। और अब लोकी इस वर्ल्ड का एक लौता गार्डियन और प्रोटेक्टर होता है। पर तब उसको रियलाइज होता है कि लोकी के अलावा इस वर्ल्ड में और भी विलन्स हैं, जैसे रेड स्कल, थैनोस, गॉड बुचर एटसेट्रा। और लोकी अकेले ही सबको रेस्ट इन पीस कर देता है, जिससे उसकी मैजिकल पावर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गई होती हैं। पर विक्ट्री ऑलवेज डिमांड्स कॉस्ट। लोकी जीतने के लिए अपने यूनिवर्स के हर बींग को ही रेस्ट इन पीस कर देता है। लोकी अब यूनिवर्स में सबसे पावरफुल तो था, पर वो फिर से दुख, दर्द, पीड़ा, तन्हाई, हाँ, इन्हीं सबसे घिरा था। और इतनी लाशों के बीच में खड़ा होने पर उसको खुशी होनी चाहिए थी। यह उसका जिंदगी का दूसरा सबसे बढ़िया दिन था थॉर की डेथ के बाद। पर उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी। तो भाई ने खुद की खुशी चुन ली। आई मीन, जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो लोकी उड़ता चला गया थॉर की तरह रेस्ट इन पीस होने, सीधा सन में। पर जब किस्मत गोबर हो ना, तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। लोकी इसमें भी फेल हो गया। खैर, लोकी मरने की जगह पहुंच जाता है गॉड्स क्वेरी में। तो गॉड्स क्वेरी एक ऐसी जगह थी जहां मार्वल के एंशिएंट गॉड्स और लॉस्ट क्वींस मरने के लिए या मरने के बाद आते थे और इवेंचुअली स्टोन बन जाते थे।
और लोकी भी अब यहाँ आ गया था, पर उसको पावर नहीं चाहिए थी, उसको चाहिए था पीस, जिसके लिए उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। उसने गॉड्स क्वेरी से प्रे की, पर आंसर था नहीं, क्योंकि लोकी ने अपना फेट कंप्लीट नहीं किया था, जो कि था एवेंजर्स का फॉर्मेशन। तो एज अ ग्रेटेस्ट लोकी, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। ओके, एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड ग्रेटेस्ट लोकी एवर, लोकी क्रिएट करता है अपने एवेंजर्स, अपने मल्टीवर्सल एवेंजर्स। वो मल्टीवर्स में घूमता है और अपने एवेंजर्स टावर को, जो कि गॉड्स क्वेरी में था, उसके लिए एवेंजर्स को रिक्रूट करता है। वो मल्टीवर्स में घूमता है और वहाँ पे मौजूद एवेंजर से अपने क्राइम कन्फेस करता है, जिसमें से कुछ चाहते थे कि लोकी मर जाए, पर बाकी चाहते थे कि लोकी इसको एज अ पनिशमेंट एंड्योर करता रहे। समय बीतता गया और अब लोकी को हेल्प करनी थी एक स्पेसिफिक मल्टीवर्स की। तो वो अपना थॉर के हेलमेट वाले कलेक्शन से एक मास्क लेता है और वो निकल ही रहा होता है कि काउंसिल ऑफ डूम, एक ऐसी आर्मी जिसमें ढेर सारे डॉक्टर डूम थे, जो डॉक्टर डूम को सर्व करते थे, जिनको लीड भी डॉक्टर डूम ही करता था, और उनकी वॉर क्राई भी थी फॉर द डूम। पर उनके आगे खड़ा था लोकी। वो कहता है, डूम, दिस नेम होल्ड्स नो पावर है, और वो यूज करता है मल्टीवर्सल मैजिक को, और वहां पे मौजूद सभी डॉक्टर डूम्स को रेस्ट इन पीसेस कर देता है। और लोकी पावर्स देख के एवेंजर्स की टीम उसी पर डाउट करने लगती है कि ये आखिर है किसकी साइड, क्योंकि कोई भी लोकी पर ट्रस्ट नहीं करता है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए लोकी सबको सच्चाई बताता है, पर तभी लोकी की पीठ पे लगे एक डैगर से वो चिल्लाने लगता है। वो डैगर एक्चुअली मेफिस्टो का था। लोकी बताता है कि जब वो यूनिवर्स 616 गया था, तो उसको रास्ते में काउंसिल ऑफ रेड ने धर लिया। तो बेसिकली काउंसिल ऑफ रेड मेफिस्टो की टीम है, जिसमें ढेर सारे मेफिस्टो हैं, जिनको लीड मेफिस्टो करता है, और वो काम भी मेफिस्टो के लिए करते हैं। मतलब समझ जाओ, वो लोकी को काफी दिनों तक टॉर्चर करते हैं, पर लोकी उनकी भी मैया धैया करके वहां से निकल जाता है। पर उसमें भी वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोकी अपनी स्टोरी कंप्लीट करता है, पर एवेंजर्स प्राइम को उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसमें थी थॉर की ग्रैंड डॉटर्स। और सबको पता है लोकी पर सबसे कम ट्रस्ट उसी का खानदान करता है। पर तभी एक पोर्टल खुलता है और डूम की आर्मी फिर से हमला करती है। तो लोकी एक पोर्टल खोलता है और कहता है, मैं अपने साथ एक गिफ्ट लाया हूँ, कुछ और एवेंजर्स। और अगर तुम ध्यान से देखो, ये पोर्टल कुछ बहुत डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज के पोर्टल जैसा है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो क्वाइट पॉसिबल तुम्हें अच्छा ही लगा होगा। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो अगला वीडियो किस पे चाहिए, और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। हाँ, मुझे पता है मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा सा, एक्चुअली बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं रिकवर कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जो कर रहे हो करते रहो।